काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे जो हम बताने जा रहे हैं, इस पे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता है। अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, ठीक है। ये पावर 5 की एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो मैक्सिमम रूट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5। मैक्सिमम रूट कितने पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, ठीक है। अब इस 5 में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की बात कर लेता हूँ। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो आपको पता होगा, जब भी आते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, ठीक है। आएंगे तो पेयर में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कहने का मतलब या तो 0 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 8 होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चांसेस हैं, हो सकता है कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट ना हो, 2 हो या 4 हो, 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या एक चीज़ और समझ लीजिए, 1 3 5, तो यहाँ पे 1 3 5 इतने कॉम्प्लेक्स रूट ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपको पता है कि 5 आपके कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैक्सिमम कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 4। यदि मैक्सिमम 4 पॉसिबल हो सकते हैं तो एक रूट तो आपका रियल बनेगा ही। तो मिनिमम एक रूट यदि रियल बन रहा है तो ये वाला जो आंसर लास्ट में लिखा है ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में कम से कम एक रियल रूट मिलेगा ही। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास बचे हुए हैं 1 3 और 5, इनमें से क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यदि सपोज यदि हमारे 0 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो 5 रियल मिल जाएंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो 3 मिल जाएंगे, 4 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो 1 रियल रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसी पे मुझे डिस्कस करना है। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है उसको fx इक्वल टू मान लीजिए और उसको यहाँ पे लिख लीजिए 3x की पावर 5 प्लस 15x माइनस 8 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस हिसाब से साइन चेंज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ पे कोई साइन में चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, क्रॉस कर दिया। यहाँ पर एक चेंज हुआ है, यहाँ से प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो एक यहाँ पे नोट कर लिया। और यहाँ पे लिख लीजिए मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रियल रूट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एक रियल रूट मिल सकता है, मैक्सिमम एक मिल सकता है, हो सकता है 0 भी हो, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद करते हैं f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3 ऑफ दिस, समझ गए होंगे यहाँ पर, माइनस 15x माइनस 8। यहाँ से यहाँ कोई चेंज हुआ, माइनस से माइनस कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे माइनस से माइनस इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम 0 कहने मतलब सीधा सीधा 0 ही बोल देते हैं। तो जो निगेटिव रूट होंगे तो निगेटिव रूट्स आपको कितने मिले, 0, मतलब निगेटिव रूट तो आपको मिलेंगे नहीं। और मैक्सिमम एक पॉजिटिव रियल रूट मिल सकता है, क्लियर। और एक की ही चांसेस, मतलब 1 3 5। तो अब इसमें से आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी जो गाथा आपको पढ़ाई है तो इसमें ये बात क्लियर होगी, मैक्सिमम एक ही आपको पॉजिटिव रूट मिल सकता है, निगेटिव मिलेगा नहीं। तो ओवरऑल आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कौन सा होगा, सी, ठीक है। ए और बी के कोई चांसेस नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको।